हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होता है। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराए जाते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। मैं हूं अंकुर वबेले और आप मेरे साथ पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास का चैप्टर नंबर 3, जिसपे हम देखेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का परिचय देखेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, जिसपे हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि चैप्टर कैसा होगा और चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि भाई हमारा चैप्टर क्या कहता है कि ये भूमंडलीकृत विश्व होता क्या है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम ही देखते हैं कि इसमें जब बात आ गई है कि भाई भूमंडलीय है ना, तो आप नाम से हम देखते चलेंगे भूमंडलीय। तो दो शब्द हैं, एक भूमंडलीय है और दूसरा शब्द है विश्व। इनका ही बनने की बात की जा रही है ना, भूमंडलीय कृत विश्व का बनना है ना। इसमें एक शब्द और जुड़ा है, कृत विश्व का बनना है ना। तो अब भूमंडल क्या होता है, जहां हम रहते हैं वो सब भूमंडल कहलाता है। और विश्व आपको पता है, दुनिया भर में पृथ्वी जहां फैली है ये विश्व है। तो वो कह रहे हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना मतलब जहां जहां भूमंडल है, कई सारी जगह पर ऐसा होगा ना कि हमें पानी पार कर कर जाना पड़ता है। जैसे अमेरिका जाना है तो पानी पार करके जाना है, श्रीलंका जाना है तो पानी से पार होकर जाना है, वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कह रहे हैं जहां जहां भूमंडल है, जहां जहां पर इंसान रहते हैं, उन सभी को जोड़ना और उससे एक विश्व बनाना। तो उसी विश्व को क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है भूमंडलीकृत विश्व, है ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं और बहुत बड़ा फेमस शब्द होता है, उस शब्द को कहते हैं हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब भी कुछ वैसा ही होता है जैसा भूमंडलीकृत विश्व का होता है। मतलब हम ये कहें कि अगर हम वैश्वीकरण कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वैश्वीकरण पहली स्टेज हो जाएगी। अगर हम वैश्वीकरण कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग भूमंडलीकृत विश्व बनाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब भूमंडलीकृत विश्व बनना आपका धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि यार ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या कहलाता है। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, यहां पर फोटो में आप देख रहे होंगे हमने एक पृथ्वी की फोटो लगाई है और जिसके ऊपर आपने देखा है कि कहीं एफिल टावर बना है, कहीं ताजमहल बना है, कहीं कुछ बना है, और सब चीजें ऐसी हमने पूरी पृथ्वी पर बनाई हैं। और इनको सबको जाना, आपको कभी हिमालय जाना, यहां चले जाओ, फिर आपको यहां जाना, यहां चले जाओ, यहां जाना, यहां चले जाओ। मतलब कि अब क्या हो गया है, हम ये देखें कि भूमंडलीकृत विश्व जो हम बना रहे हैं, तो उस दौर में आप ये समझें कि हम कहीं भी जा सकते हैं बड़ी आसानी से। पहले तक अगर आप देखें तो आपको एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में बड़ी परेशानी होती थी, आपके पास साधन नहीं थे। तो हम उसको क्या कहा करते थे, गांव में सुना होगा आपने कि वो तो भैया परदेश जा रहे हैं, परदेश। अभी हम परदेश का मतलब क्या है कि हम दूसरे देश जाते हैं, उसको हम परदेश कहते हैं। जैसे आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, वो परदेश है। पहले क्या था, गांव में गांव वाले क्या कहते थे कि अगर वो शहर या कोई दूसरे बड़े गांव की तरफ जा रहे हैं तो बोले वो तो परदेश से आए हैं, है ना, बाहर से आए हुए व्यक्ति। तो उनके लिए वहां पर जाना आसान नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, वो जा आ नहीं सकते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुई, विज्ञान ने तरक्की करना स्टार्ट की, तो क्या होता चला गया, चीजें जुड़ती चली। कैसी चीजें, आपकी जमीन वाले जो हिस्से हैं वो क्या होते गए, आपस में जुड़ते चले गए। मतलब अब एक दूसरी जगह जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सर पृथ्वी खिसका के हमने सब जोड़ दी। जुड़ने का मतलब ये, उन्हें हम संसाधन के माध्यम से हमने उनको जोड़ दिया। अब आप यहां से फ्लाइट पकड़ें और तुरंत आपको अमेरिका जाना, चले जाएं। पहले अमेरिका जाना सपने में ही था। मतलब ये सोच सकते थे कोई दूसरा देश होगा, कहीं क्या मालूम ये दूसरी दुनिया, पाताल आकाश कहां है, हम ऐसी बातें किया करते। अब ऐसी बातें करते क्या, नहीं, अमेरिका जाते हैं और आप में से भी कई सारे लोग जाएंगे और आपके कई सारे लोग, पहचान वाले लोग विदेशों में होंगे। तो अब क्या हो गया कि आप देश से किसी भी दुनिया भर के कोने में जा सकते हैं। वो अगर ये प्रक्रिया बढ़ती जाती है, उसमें हम कई सारे स्टेप देखेंगे कैसे बढ़ेगी, तो उसी के द्वारा क्या बन पाता है, आपका भूमंडलीकृत विश्व बन पाता है कि सब जुड़ जाते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या हो गया, तो वैश्वीकरण का मतलब कुछ मिलता जुलता होगा उससे कि व्यक्तियों और सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, या एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण जो होता है, उसी स्थानांतरण को क्या कहते हैं, उसी स्थानांतरण को कहते हैं वैश्वीकरण। अब जो व्यक्ति जाते हैं, जो सामान जाते हैं, तो व्यक्ति क्यों जाते होंगे, व्यक्ति नौकरी के चक्कर में जाते हैं, काम धंधे के चक्कर में जाते हैं। सामान किस लिए करते हैं, हम व्यापार के चक्कर में करते हैं। मतलब आप ऐसे तो जाएंगे नहीं, या तो आप घूमने जाएंगे, वो एक बात हो गई, 10-15 दिन में घूम घाम के जाएंगे, महीने भर में घूम घाम के जाएंगे। जनरली लोग क्यों जाते हैं, मैक्सिमम लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो यहां से क्या होगी, पैसा आएगा।
पैसा जनरेट होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो हम क्या कहें कि भाई आर्थिक हितों के लिए जब आप देश से बाहर दूसरे देशों में भी जाते हैं, जब आपके बाजार एक दूसरे के लिए खुल जाते हैं और एक देश से दूसरे देश का व्यक्ति आ जा सकता है, सामानों को ला सकता है, ले जा सकता है, ये सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? उसको कहते हैं हम वैश्वीकरण। तो मोटा मोटा क्या हो गया? सामान और इंसान का स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश तक, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब इस वैश्वीकरण में आप देखें कैसे जाएंगे, या इस हम जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, इसमें कई सारे देशों के बारे में तो जानकारी नहीं थी। जैसे भारत के बारे में कहते हैं कि भारत के लिए जो समुद्री मार्ग है वो किसने खोजा था? वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया था, और वो खोज कर लाए, तभी तो हमारे यहाँ समुद्री मार्ग से व्यापार ज्यादा हो पाया था, अंग्रेज आए थे। अमेरिका के बारे में कहते हैं कि ये तो पता ही नहीं था कहां है, इसको कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। तो ऐसे कई सारी जगह खोज कर इनको क्या, ये सब क्या है? भूमंडल है, इन सबको खोज कर जोड़ दिया गया और एक विश्व का निर्माण किया गया, जिसको क्या कहा जा रहा है? भूमंडलीकृत विश्व कहा जा रहा है। वैश्वीकरण, जैसे हमने मार्केट अपना ओपन कर दिया, वैश्वीकरण का मतलब क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम चाइना से सामान खरीदें या चाइना वाला हमसे खरीदे, हम अमेरिका बेचें या अमेरिका वाला जापान में बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के बाजार एक दूसरे के लिए खुले हैं। सभी देश के नागरिक एक दूसरी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, बशर्ते वो नागरिक अच्छा हो, गड़बड़ ना हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और आपको आने जाने की छूट देंगे, तो वो नहीं होगा, है ना। तो आपको आने जाने की अनुमति है, सामान के आने जाने की अनुमति है, तो वो तो हो गया वैश्वीकरण। औद्योगिकरण क्या होगा कि जब आपने मशीनें लगाना चालू कर दी अपने कारखानों पर, आपने उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, उनका आधुनिकीकरण किया, मशीनीकरण कर दिया, उससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ा तो ये इसको कहते हैं उद्योग क्रांति, जिसको हम जानते हैं औद्योगिकरण से। तो जब औद्योगिकरण हुआ, आपका माल ज्यादा बनेगा, तो फिर आपको नए नए बाजार चाहिए पड़ेंगे। तो वो नए नए बाजार आपको कैसे मिलेंगे? वैश्वीकरण से, क्योंकि इसके माध्यम से आप सामान को और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उसी को तो हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो जब वैश्वीकरण और औद्योगिकरण मिल जाते हैं, तो ये इंसान के, मानव के दैनिक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन ला देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति विदेश गया और उसने काम किया और एकदम बड़ा आदमी, अमीर आदमी, रहन सहन बदल जाता है। तो ये सारे क्या है कि आपके पास मौके खुल जाते हैं, आपकी दैनिक दिनचर्या, आपका दैनिक जीवन बिल्कुल बदल जाता है। अगर हम इस वैश्वीकरण के दौर में बात करें, जैसे हमको भी कहा जाता है कि हम डेवलपिंग देश हैं, विकसित हो रहे देश हैं, विकसित नहीं है, तो आप इसमें देखना कि अगर हम इसी चैप्टर के अंदर जिक्र करेंगे यहां पर कि भारत और चीन ये 19वीं या 18वीं सदी के आसपास, 18th सेंचुरी के आसपास आप देखेंगे ये दुनिया के सबसे धनी देशों में थे। तो हम इन सब के बारे में ये देखेंगे कैसे हमारा धन दूसरे देशों में चला गया होगा, ये भी बात करेंगे। और हम धनी कैसे थे, हम इतने अमीर कैसे थे, हम हो या चाइना हो, कैसे इतने अमीर थे, हम इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो ये सभी चीजें मिलकर क्या तैयार करेंगी? आपका भूमंडलीकृत विश्व तैयार करेंगे। तो आप जब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि भूमंडलीकृत विश्व कैसे बना है, तो हमको पूरे चैप्टर के सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि हम अमीर कैसे थे और ये कैसे स्टार्ट हुआ कि भाई भूमंडलीकृत विश्व कैसे बन गया। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो कोई सोचने वाली बात नहीं। हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होंगे, जो हमारे चैप्टर के अंदर हेडिंग सब हेडिंग है, वो हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं, हम कुछ भी इसके अंतर्गत छोड़ने नहीं वाले। सबसे पहले आप देखेंगे कि आधुनिक युग के पहले की बातें हमें करनी, जो हमारा आज का मॉडर्न युग है, तो इसके पहले क्या क्या था हम वो बातें करेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, एक सिल्क रूट पर आप बात करेंगे, रेशम मार्ग, जो भारत और चाइना दोनों देश इसका उपयोग करते थे, हम उसके बारे में देखेंगे। फिर आती है भोजन की यात्रा, जिसपे आप स्पेगेटी और आलू, इन सब बातों के बारे, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, भाई खाने के लिए कैसी यात्रा है। विजय, बीमारी और व्यापार, है ना, तो हम कैसे आपकी विजय हो जाएगी, बीमारी क्या है, व्यापार क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरी टॉपिक आती है 19वीं शताब्दी, 1815 से लेकर 1914 तक का। तो इसमें हमें ये देखना है कि भाई विश्व अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप हुई, कैसे उसका उदय हो जाता है, तकनीकी की क्या भूमिका रही, जो हम औद्योगिकरण कहते हैं, जो जिसका हम आधुनिकीकरण जो कहते हैं, उसमें तकनीक की भूमिका क्या है। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद कैसे डेवलप होता है, जिसको आप कॉलोनियल कहते हैं, वो कैसे यहां पर विकसित हो जाता है। रिंडरपेस्ट, या जिसको आप मवेशी प्लेग कहते हैं, एक बीमारी है जो जानवरों में फैलती है, इसका भी उस टाइम पर जिक्र देखेंगे। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, जो भारत से कुछ श्रमिक हैं जो जा रहे हैं, उनके बारे में। विदेशों में भारत के जो उद्यमी हैं, मतलब जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं, उनके बारे में भी जानना है। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, इनके बारे में भी पढ़ेंगे।
फिर आ जाएगा महायुद्धों के बीच का या महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्ध मतलब कौन से हो गए आपके, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इनके बीच में अर्थव्यवस्था कैसी थी। युद्धकालीन रूपांतरण मतलब ड्यूरिंग दी वॉर आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, है ना, तो वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो हम यहां पर देखेंगे। युद्धोत्तर सुधार, युद्ध उत्तर का मतलब क्या है, युद्ध के बाद, है ना, तो पोस्ट वॉर रिकवरी, युद्ध के बाद कैसे चीजों ने रिकवर किया। जो लड़ाई जो है वो हमेशा क्या करती है, नुकसान करती है, फायदा तो करेगी नहीं। जब उसने नुकसान कर दिया है तो क्या है भाई, उसको कैसे हम कवर करेंगे ये भी हम इसमें देखेंगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, कैसे लार्ज स्केल पर आप प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उसका कंजप्शन है, ये सारी बातें हमें देखनी है। महामंदी का एक दौर आएगा जिसको द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, वो हम देखेंगे यहां पर। और भारत पर इसके क्या असर होंगे, भारत और महामंदी को भी यहां पर देखा जाएगा। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, चूंकि महामंदी के बाद दोबारा से विश्व की अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। और युद्ध के बाद का समय, युद्धोत्तर काल, है ना, युद्ध के बाद का पोस्ट वॉर टाइम जो है वो हम यहां पर देखेंगे, पोस्ट वॉर एरा। युद्धोत्तर बंदोबस्त, है ना, और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। युद्धोत्तर मतलब वही युद्ध के बाद की क्या व्यवस्था है, पोस्ट वॉर सेटलमेंट क्या होगा आपका, और ब्रिटेन वुड्स संस्थान एंड ब्रिटेन वुड्स जो आपका जो इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में हम देखेंगे भाई क्या है। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, जैसे ही युद्ध खत्म होता है उसके बाद के कुछ साल हैं तो उनको देखना है यहां पर। औपनिवेशिकीकरण और स्वतंत्रता, जहां पर गुलाम बनाया जा रहा है, जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया कहीं पर फ्रांस ने किसी को गुलाम बनाया है, तो जो देश उपनिवेश बन गए हैं उनकी क्या स्वतंत्रता आई है, तो ये वाली बातें देखनी है। ब्रिटेन वुड्स का समापन, है ना, और वैश्वीकरण की शुरुआत, है ना, तो एंड ऑफ द ब्रिटेन वुड्स एंड द स्टार्टिंग ऑफ द एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कैसे वैश्वीकरण का दौर स्टार्ट होगा। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। इसको पढ़ने से ये चैप्टर हमारे लिए आपकी क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, आपकी क्लास 10th के लिए। इनके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। क्लियर है बात। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने आप सभी के लिए अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है, magnetbrains.com। वेबसाइट इसलिए बनाई गई है ताकि आप अपने वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख सकें, व्यवस्थित तरीके से देख सकें, एक के बाद एक देख सकें। साथ ही साथ उन्होंने अपना ऐप भी डेवलप किया है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स लिखेंगे वहां पर तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के माध्यम से भी आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com, जैसे ही गूगल पर टाइप करेंगे कई सारी लिंक आएंगी, फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको मैग्नेट ब्रेन्स का पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर फिर आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना है, जो भी मीडियम आपका रहा हो, मान लीजिए हिंदी मीडियम है तो आपने हिंदी मीडियम पर बटन दबाया, टैप किया वहां पर। फिर उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, आप 10वीं क्लास में है तो आपने कक्षा 10 सेलेक्ट कर ली। जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सभी टीचर आ जाएंगे, आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है, जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना है आप आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इतिहास के सब्जेक्ट देखना है ना, या कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान आपको देखना है, तो आपने जैसे ही क्लिक किया वॉच नाउ पर, तो वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपको ऐसी लिस्ट खुल जाएगी। अब आपको कौन सा चैप्टर देखना है, चैप्टर के अंदर का कौन सा वीडियो देखना है, आपको यहाँ पर सभी ये पता चल जाएगा कि हर चैप्टर के अंदर वीडियो कितने हैं, तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, अपने वीडियोस को देख पाएंगे। जब वीडियो चालू हो जाएगा ना तो आप देखते जा रहे हैं, तो इसके बाद जैसे ही अगला वीडियो देखना है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक के बाद एक व्यवस्थित तरीके से आप वीडियो देखते चले जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी सेशंस होते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।